हो जाओ चंगे। जी हाँ, मारो। ऋषिकेश, इस समय हम लोग पहुंचे हुए हैं ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर, जहां पर यह कहा जाता है कि अगर मन से आप डुबकी लगाते हैं तो आपके शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं। ये मानना है यहाँ पर आने वाले लोगों का और यहाँ पर डुबकी लगाने वाले लोगों का। और तमाम लोग जितने यहाँ पर आए हुए हैं, देखिए कितने प्यार से गंगा मैया में डुबकी लगा रहे हैं। देखिए क्या महिलाएं, क्या बच्चे, बूढ़े और जवान, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम बड़े श्रद्धा भाव से गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, त्रिवेणी घाट में डुबकी लगा रहे हैं। ये देख सकते हैं भाई, बड़ा ही सुंदर दृश्य है जहाँ एक और भाई डुबकी लगा, जहां एक और गंगा जी में या त्रिवेणी घाट पर डुबकी लगाते हुए लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। वहीं दूसरी ओर अगर नज़ारा देखा जाए शिवलिंग का नज़ारा, ये देखिए शिवलिंग, भोले बाबा जो है नंदी सहित यहाँ पर विराजमान है। लोग गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद शिवलिंग की पूजा कर उन पर जल चढ़ा करके ये पुण्य भी अर्जित कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं शिव भोले बाबा ही वो एक ऐसे देव हैं जिनकी वजह से गंगा धरा पर आई थी। क्योंकि अगर ये गंगा के वेग को अपनी जटाओं में ना समा लेते तो शायद आज गंगा धरती पर ना होती। और समय वही था जब भगीरथ ने अपने तमाम बंधु बांधवों को मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए गंगा का आह्वान किया था। तमाम देवों का आह्वान करने के बाद गंगा जी का आह्वान किया गया और गंगा जी धरा पर आने के लिए तैयार हो गई। ब्रह्मा जी ने भी उन्हें अनुमति दे दी कि आप धरा पर जाइए, लेकिन गंगा जी ये कहने लगी कि मेरा वेग इतना प्रचंड है कि उसे धरती पर रहने वाला कोई भी प्राणी सहन नहीं कर पाएगा, वहन नहीं कर पाएगा। तो भोले बाबा ने उनकी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए जैसे ही अपनी जटाएं खोली, गंगा प्रचंड वेग में थी और गंगा जी को अहंकार हो गया था कि मैं, गंगा जी को जब अहम हो गया तो उनके उस अहम को, उस अहंकार को तोड़ने के लिए भोले बाबा ने अपनी जटाओं को इतना ज़्यादा फैला दिया, इतना ज़्यादा फैला दिया कि गंगा मैया को उसके अंदर से निकलने का रास्ता तक दिखाई नहीं दिया। गंगा मैया को ऐसे लगा ना जाने किस अंधेरी गुफा में वो आकर के विराजमान हो गई हैं, जहां से निकलने का रास्ता तक उनको दिखाई नहीं दे रहा। क्षमा याचना की और उन्होंने कहा कि भोले बाबा मुझे, तो जब उन्होंने भोले बाबा से हाथ जोड़कर, तो उस समय भोले बाबा ने गंगा मैया पर अपनी कृपा बरसाते हुए उन्हें जटाओं में समेट लिया, जटाओं में लपेट लिया और फिर एक धारा के रूप में अपनी जटाओं से उन्हें बाहर निकालते हुए भागीरथ के पीछे पीछे धरा पर भेजा। तो इस तरह से अवतरण हुआ था गंगा मैया का धरती पर। और जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर गंगा जी में स्नान करने आते, त्रिवेणी घाट में स्नान करने के लिए आते हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही लफ्ज़ बोलते हैं कि धन्य थे वो भगीरथ जिन्होंने अपने कुल के साथ साथ पूरी दुनिया को तार दिया। क्योंकि अगर वो इतनी प्रगाढ़ भक्ति ना करते, इतना कहते हैं भक्ति में ध्यान नहीं लगाते, तो शायद आज गंगा धरा पर नहीं होती। तो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो देखिए कितने श्रद्धा भाव से यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं। और कई लोग ये घर से धार करके आते हैं कि उन्हें कितनी डुबकी लगानी है, और कई लोग धार करके आते हैं कि उन्हें एक के बाद एक कई डुबकियाँ लगानी है। कई देखिए किस तरीके यहाँ पर डुबकी पे डुबकी लगाई जा रही है। तो इसी तरह का श्रद्धा भाव लोग लेकर के आते हैं। अगर पानी की बात अगर करें तो अगर आप, गर्मी का मौसम है, इस गर्मी के मौसम के दौरान भी गंगा मैया के अंदर आप लोग हाथ डालते ही महसूस करेंगे कि आप पहाड़ों के बीच आ गए हैं, बर्फ़ के पहाड़ों के बीच आ गए हैं। और आप लोग इतनी ठंडक महसूस करेंगे कि अगर आप गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद बाहर आ भी जाते तो काफ़ी देर ठंडक महसूस होती रहती है। भाई जी कैसा पानी है? जी बहुत बहुत गंगा मैया की जय। कैसा लगता है जब गंगा मैया की गोद में आकर के स्नान करने का मौका मिलता है, बैठने का मौका मिलता है? सारी टेंशनें खत्म हो जाती हैं, बस मैया जी के गोद में बैठ जाते हैं। अब अच्छा, त्रिवेणी घाट क्यों कहा जाता है इस घाट को? त्रिवेणी घाट, अब इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी ये घाट है, मुख्य है, हमने जो पढ़ा है उस हिसाब से ऋषिकेश मुख्य जगह है। जी जी।
अच्छा, मतलब ऋषिकेश में अगर आने के बाद इस घाट पर नहीं आए तो कुछ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मुख्य जगह मानी गई है ये, यहाँ आना जरूरी है। ऋषिकेश आए हैं तो यहाँ आना बहुत जरूरी है। कहाँ से आए हैं आप? हम शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं। उत्तर प्रदेश से। क्या नाम है आपका? अरविंद मिश्रा। तो देखिए, अरविंद मिश्रा जी उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आए हुए हैं और उनका कहना है कि अगर आप ऋषिकेश में आए हैं और त्रिवेणी घाट पर नहीं आए तो आपने कुछ नहीं देखा। तो तमाम लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से, एक के बाद एक लोग यहाँ पर देखिए किस तरीके, देखिए युवा जो हैं एक गुट बना करके बीचों बीच जाते हैं और देखिए किस तरीके माँ की गोद में आकर अटखेलियाँ करते हैं, क्योंकि माँ की गोद ही ऐसी है कि बच्चा माँ की गोद में जाते ही मदमस्त हो जाता है और बच्चे को पता नहीं लगता कि वो किस तरीके माँ की गोद में खेलता चला जाता है और माँ भी उन्हें अपनी गोद में लेकर के हिलोरे देती हुई, ऐसा लगता है मानो लोरियां सुना रही हो। भाई जी, परिवार के साथ आए हैं? नहीं, फ्रेंड के साथ आया हूँ जी। अच्छा। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है इस घाट पर? बहुत बढ़िया जी, मैं हर साल आता हूँ यहाँ पे। अच्छा। और हाँ, बहुत अच्छा। हम अभी केदारनाथ की यात्रा करके आए हैं अभी। अब यहाँ पे गंगा स्नान करके हम घर जाएंगे चंडीगढ़ अपने। तो अच्छा, चंडीगढ़ से आए हैं बिल्कुल। अच्छा, ऋषिकेश में और क्या कुछ देखने लायक है? अगर ऋषिकेश में आप बीचेस, गोवा बीच है यहाँ पे, और आप यहाँ पे एक मंदिर आता है, मुझे नाम नहीं पता, तो वहाँ मंदिर में आप दर्शन कर सकते हो। बाकी आप गंगा का रिवर राफ्टिंग वगैरह कर सकते हो यहाँ पे, बंजी जंपिंग है, सब कुछ है यहाँ पे। मतलब सारा एडवेंचर यहाँ पे आपको फुल पैक मिलेगा। मतलब खाली एडवेंचर के लिए आते हो या कुछ श्रद्धा भाव भी है? मैंने कहा खाली आप एडवेंचर के लिए आते हो या कुछ श्रद्धा भाव? एक्चुअली मैं व्लॉगिंग करता हूँ, तो मैं उसी के लिए, मैं केदारनाथ का भी व्लॉग बनाने गया था, तो इसलिए उसी के लिए मैं अपना ट्रैवल करके इसलिए पूरा यात्रा करता हुआ वापसी आया हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मेरा सौरभ शर्मा। तो देखिए, सौरभ शर्मा चंडीगढ़ से आए हैं और उनका कहना है कि यहाँ पर तमाम वो चीज़ें हैं जिसकी आज बच्चे कामना करते हैं, चाहे वो राफ्टिंग हो, स्विमिंग हो, अन्य किसी तरह का भी हो। और व्लॉगर भी हैं ये एक, और देख सकते हैं तमाम लाइव तस्वीरों में किस तरीके ये लोग देखिए गंगा जी में स्नान करते हुए, डुबकी लगाते हुए लोग आपको जहां तक नजर जाएगी दोनों तरफ का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं हम इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। और ये है नज़ारा ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट का, जहां पर न जाने कहां से लोग आते हैं। और अगर बात की जाए तो अपने ही देश से नहीं पितु लोग विदेशों से भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर गंगा मैया की गोद में डुबकी लगा करके आनंद लेते हैं। और खुशी जो उनको मिलती है यहाँ पर आने के बाद, तमाम लोगों का यही कहना होता है कि अगर आप हरिद्वार में आते हैं तो आपको ऋषिकेश और ना जाने ऐसे कितने स्थान हैं जहाँ पर आप जाइए और कहते हैं कि जो सुकून आप लोग तलाशते हैं दुनिया के अंदर, वो सुकून आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। और सुकून कहते हैं माँ की गोद में आकर हमेशा मिलता है। अगर भीष्म जैसे योद्धा को माँ की गोद में, माँ गंगा की गोद में आकर के सुकून मिलता है तो फिर आम आदमी की तो बात ही क्या है। आम आदमी अगर कहते हैं भूले भटके ही गंगा मैया जी में एक डुबकी लगा ले तो उसके जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं और उसकी ज़िंदगी में वो तमाम खुशियाँ आती हैं जिसकी उम्मीद में लोग जगह जगह भटकते हैं। तो ये लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से ऋषिकेश त्रिवेणी घाट की इस खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य करते रहिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद।